कभी हारते क्यों नहीं मध्य प्रदेश के ये दो विधायक। कोई लगातार 8 बार से जीत रहा है तो कोई 9वीं बार बना है विधायक। मध्य प्रदेश की रहली सीट से चुनाव जीतने वाले गोपाल भार्गव तो 3 बार से चुनाव प्रचार करने तक नहीं जा रहे। इसके बावजूद जबरदस्त जीत हासिल करते हैं। गोपाल भार्गव 2023 में 9वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। वे इस सीट से 1985 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वर्तमान सरकार में गोपाल के पास लोक निर्माण विभाग है। इसी तरह खंडवा जिले के हरसूद सीट बीजेपी की अजय सीट मानी जाती है। यहां से कुंवर विजय शाह 8वीं बार चुनाव जीते हैं। वो वर्तमान में शिवराज सरकार में वन मंत्री हैं। गोपाल भार्गव की उम्र 71 साल है। वे इस बार 72,800 वोट से चुनाव जीते हैं। गोपाल को 1,30,916 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की ज्योति पटेल को 58,116 वोट मिले। यहाँ नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 1801 लोगों ने नोटा दबाया। एक अन्य कैंडिडेट ने 1688 वोट हासिल किए। बाकी 12 कैंडिडेट्स को 1000 से भी कम वोट मिले। ये हार जीत का डेटा बताता है कि रैली में भले बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार आमने सामने थे, लेकिन जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा। अन्य उम्मीदवार चर्चा में ही नहीं आ पाए। गोपाल भार्गव ने पहली बार 1985 में चुनाव लड़ा था। उनके सामने कांग्रेस से तत्कालीन विधायक महादेव प्रसाद खड़े थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने के लिए रहली विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो गोपाल ने 9,690 वोट से चुनाव जीत लिया। उसके बाद से जीत का सिलसिला चलता रहा। 1985 से पहले रहली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। बदलते समय के साथ ये सीट आज बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। ये सब हुआ है केवल और केवल गोपाल भार्गव के कारण। दरअसल ये सीट कुर्मी और ब्राह्मण बहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ 35% से ज्यादा कुर्मी पटेल मतदाता हैं। ब्राह्मण वोटर सिर्फ 10,000 के आसपास हैं। कांग्रेस दशकों पुराने अपने इस किले को वापस पाने के लिए कभी ब्राह्मण तो कभी कुर्मी उम्मीदवार पर अपना दांव चलती रहती है। लेकिन गोपाल हर बार इस बात को साबित करते हैं कि वे एक अपराजित योद्धा हैं। भार्गव 2003 से बीजेपी सरकार में लगातार मंत्री हैं। साल 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब वे नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। लगातार चुनाव जीतने से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस सीट पर जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। गोपाल बुंदेलखंड में ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। सागर जिले में गोपाल भार्गव धर्मपिता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। यहाँ पिछले 22 साल से होने वाला एक सामूहिक विवाह समारोह गिनीज बुक में दर्ज है। खास बात यह है कि गोपाल का ये कार्यक्रम शिवराज सरकार की कन्या विवाह योजना आने के पहले से आयोजित किया जा रहा है। वे इसी साल 21,000 कन्याओं का कन्यादान करने का संकल्प भी पूरा कर चुके हैं। उनके इस कार्यक्रम में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, सहयोग और समर्थन भी करता है। गोपाल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र में किसी के यहाँ शादी हो या दुख की घड़ी, उनके परिवार से उपस्थिति जरूर रहती है। गोपाल के साथ उनके बेटे अभिषेक भार्गव एक्टिव रहते हैं। वो भी पिता का सहयोग करते रहते हैं। लोगों की माने तो ये लगातार तीसरा चुनाव था जब गोपाल भार्गव क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गए। वो चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन जनता से वोट मांगने नहीं जाते। यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में किसी स्टार प्रचारक को भी नहीं बुलाते हैं। गोपाल भार्गव कहते हैं कि हमने काम किया होगा तो जनता अपने आप वोट देगी। हालांकि चुनाव प्रचार में उनका बेटा, बहू और परिवार एक्टिव रहता है। गोपाल ने चुनाव प्रचार नहीं करने का संकल्प लिया है, इसलिए वो वोट मांगने नहीं जाते हैं। बेटियों के सामूहिक विवाह का कॉन्सेप्ट भी वही लेकर आए थे। इस बार चुनाव में गोपाल भार्गव के बेटे बहू दीपू भार्गव और शिल्पी भार्गव ने क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाली। महिलाओं से सीधा संवाद करने में शिल्पी ने अहम भूमिका निभाई। शिल्पी कहती हैं कि पहले पूरी महिलाएं अपनी परेशानी नहीं बता पाती थी, लेकिन इस बार हमने 300 पोलिंग बूथ पर जाकर प्रचार किया। जब पिताजी भोपाल में होते हैं तो हम इलाके में सक्रिय रहते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं। रहली को हम लोग एक परिवार की तरह मानते हैं और हर किसी की हर संभव मदद भी करते हैं। शिल्पी गांव की महिलाओं से संपर्क बनाए रखने के लिए भजन और तीजा त्योहार आयोजित करवाती हैं और वहां पहुंचती हैं। उनकी समस्याएं जानती हैं और उनका निराकरण करवाती हैं। वे कहती हैं कि पहले हमारा पुरुषों से सीधा जुड़ाव था, लेकिन अब महिलाओं से भी संपर्क हो गया है। गोपाल भार्गव कहते हैं कि जनता उसी को अपराजय बनाती है जो उसके लिए काम करता है। गोपाल का हर बार जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। वे यहाँ बेटियों की शादियों से लेकर दवा की व्यवस्था करवाते हैं। भोपाल बुलाकर लोगों का मुफ्त में इलाज करवाते हैं।
बच्चों की नौकरी से लेकर रोजगार में सहयोग करते हैं। उनके क्षेत्र का हर व्यक्ति गोपाल से सीधा जुड़ाव महसूस करता है। भार्गव को गढ़ा कोटा स्थित आवास पर एक निजी एम्बुलेंस रखी रहती है। वहां से मरीजों को भोपाल लाया जाता है। वहां सरकारी आवास में रुकने से लेकर खाने तक की व्यवस्था की गई है। आम लोगों के लिए एक मेन्यू कार्ड रहता है। खाने से लेकर नाश्ते और इलाज का बड़ा बंदोबस्त करते हैं। गोपाल जब गाढ़ा कोटा में होते हैं तो रोजाना अपनी पुरानी टॉकीज के कार्यालय में रात 10 बजे से 2:30 बजे तक बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। बाकी दिन में बंगले के कार्यालय में बैठकर समस्याएं सुनते हैं। बेटा पूरा क्षेत्र संभालता है, लोगों से सीधे कनेक्टिविटी है। गोपाल किसी भी विभाग में मंत्री रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया। आज गढ़ा कोटा कस्बा शहर की तरह नजर आता है। वहाँ सरकारी मैरिज हॉल, सरकारी स्टेडियम, सरकारी स्विमिंग पूल, जिम जैसी बेसिक जरूरतें पूरी हैं। ये सभी सुविधाएं लोगों को निःशुल्क मिलती हैं। आज छोटे छोटे गांव तक सड़कें हैं। भार्गव ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं। बात करें दूसरे अजय विधायक विजय शाह की, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद सीट से विधायक हैं। विजय शाह ने 8वीं बार जीत हासिल की है। विजय ने इस बार 1,16,580 वोट हासिल किया और 59,996 वोट से जीत हासिल की। विजय शाह आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने साल 1990 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। ये क्षेत्र न सिर्फ बीजेपी बल्कि उनकी निजी लोकप्रियता का भी गढ़ बन गया है। कांग्रेस ने यहाँ सेंध लगाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हुई। खास बात यह है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर कुरकू आदिवासी की जनसंख्या ज्यादा है। जबकि विजय मकड़ राजवंश के गोंड परिवार से आते हैं, तब भी उन्होंने कुरकू समुदाय में अपनी गहरी पैठ बना ली है। जब विजय शाह से जीत का मंत्र पूछा गया तो उन्होंने अपनी अंगूठी दिखाई, जो कि रत्न जड़ित है, उसमें कछुआ बना हुआ है। वे कहते हैं, राजनीति की इस दौड़ में खरगोश नहीं बल्कि कछुए की चाल से चलते हैं। कछुआ भले ही धीरे ही सही मंजिल तक पहुँचता जरूर है। आदिवासी बहुल सीट हरसूद में वे लगातार एक्टिव रहते हैं। वो आदिवासियों के बीच काम करने के लिए भी पहचाने जाते हैं। विजय को भी अजय योद्धा माना जाता है। वे अब तक 8 चुनाव जीत चुके हैं और 5 बार मंत्री बने हैं। इस बार भी बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। उनका पूरा परिवार राजनीति में एक्टिव रहता है। यही कारण है कि 34 साल से लगातार विजय शाह चुनाव जीत रहे हैं।